रोबोट अब सिर्फ साइंस फिक्शन की कहानियों में नहीं दिखते, वो तो अब हमारी असली दुनिया का हिस्सा बन गए हैं। पहले जो चीजें हम बस सपनों में सोचते थे, वो अब हकीकत में हमारे सामने हैं। और हर बार नए नए रोबोट्स अपनी कमाल की खूबियों से हमें हैरान कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये रोबोट बनते कैसे हैं? बड़े बड़े काम करने वाले रोबोट कैसे तैयार होते हैं? ये हमारी जिंदगी में कैसे शामिल हो रहे हैं? और क्या ये मशीनों का बढ़ता हुआ जमाना कभी हमारे लिए मुसीबत भी बन सकता है? ये सब जानना बहुत मजेदार है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रोबोट बनाने का पूरा तरीका कितना शानदार होता है। तो चलो शुरू करते हैं। एडल्ट रोबोट्स को देखकर लगता है जैसे वो सचमुच इंसान हो। इनके शरीर की हर छोटी छोटी डिटेल इंसानों जैसी बनाई जाती है और इनका फिगर भी लगभग बिल्कुल परफेक्ट होता है। इनका ढांचा यानी स्केलेटन स्टेनलेस स्टील से बनता है, जिसमें मजबूत जोड़ लगाए जाते हैं। कुछ जगहों पर नरमी देने के लिए फोम का इस्तेमाल होता है। फिर इसके ऊपर सिलिकॉन या किसी खास पॉलीमर की परत चढ़ाई जाती है। इससे रोबोट की स्किन इंसानों जैसी दिखती और महसूस होती है। यहां तक कि चेहरे की झुर्रियां और नाखून तक बिल्कुल असली जैसे बनाए जाते हैं। ज्यादातर रोबोट का शरीर एक सांचे में डालकर बनाया जाता है और फिर बड़े ध्यान से निकाला जाता है। जब शरीर तैयार हो जाता है तो उसे सिर के साथ जोड़ा जाता है। आंखें लगाई जाती हैं, सिलिकॉन से बना चेहरा फिट किया जाता है और आखिर में नकली बाल यानी विग लगाई जाती है। इन रोबोट्स में हिलने वाले जबड़े, नरम होंठ, जीभ और यहां तक कि सिलिकॉन के दांत भी होते हैं। इन्हें और असली दिखाने के लिए आईब्राउज, फ्रेकल्स और मेकअप जैसी चीजें भी डाली जाती हैं। इस स्टेज पर ये बिल्कुल किसी बड़ी गुड़िया जैसे लगते हैं, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। टेक्नोलॉजी ने इन्हें और भी स्मार्ट बना दिया है। अब तो इलेक्ट्रॉनिक दिमाग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले रोबोट्स भी बाजार में आ गए हैं। एक अमेरिकी कंपनी ने ऐसा रोबोटिक डॉल बनाया है जो मुस्कुरा सकती है, पलकें झपका सकती है, आईब्राउज चढ़ा सकती है, अपने मालिक की पसंद नापसंद शौक या फेवरेट खाना याद रख सकती है, मजेदार चुटकुले सुना सकती है और भी बहुत कुछ कर सकती है। इस रोबोट की पर्सनालिटी को कंप्यूटर या मोबाइल ऐप से सेट किया जा सकता है और स्मार्टफोन से कंट्रोल भी किया जा सकता है। मालिक चाहे तो इसे बहुत प्यारा और नरम दिल बना सकता है या फिर थोड़ा नॉटी। इसमें 18 अलग अलग तरह की पर्सनैलिटीज हैं और ये अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से बर्ताव भी करता है। अगर मालिक चाहे कि रोबोट चुलबुला हो या शर्मीला, ये पूरी तरह उसकी मर्जी पर है। आप अपने रोबोट को कैसा बनाना चाहेंगे? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। अब बात करते हैं प्रोमोबॉट की। ये एक ऐसा ऑटोनॉमस रोबोट है जिसे प्रोमोबॉट नाम की कंपनी ने बनाया है। ये रोबोट सलाहकार, प्रमोटर, एडमिनिस्ट्रेटर, गाइड या फिर केयर टेकर जैसे काम कर सकता है। इसकी सबसे खास बात है कि ये हर जगह आसानी से ढल जाता है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर भी ये बिना किसी दिक्कत के काम कर सकता है, जहां लोग मदद मांगते हैं या अपने कुछ काम इसे सौंप देते हैं। अब तक ये रोबोट 40 देशों में काम कर रहे हैं और 10 अलग अलग भाषाएं बोल सकते हैं। वैसे इनकी असेंबली रूस में होती है, खासकर एक जगह जिसे परना कहते हैं। प्रोडक्शन शुरू करने से पहले एक्सपर्ट्स कुछ बेसिक चीजों पर काम करते हैं, जैसे रोबोट का लुक कैसा होगा और उसमें कौन कौन से फीचर्स होंगे। सबसे पहले रोबोट का डिजाइन और डिवाइस का लेआउट तैयार होता है। फिर असली प्रोडक्शन शुरू होता है। मेटल के पार्ट्स को मशीन से काटा जाता है और फिर बेंडिंग मशीन से उन्हें शेप दी जाती है। फिर इन पार्ट्स को पेंट करके असेंबली के लिए भेजा जाता है। जब ये काम हो जाता है तो फ्रेम में इलेक्ट्रॉनिक चीजें जैसे बोर्ड्स, सर्वर्स, प्रोसेसर्स और केबल्स लगाए जाते हैं, जो रोबोट के सारे पार्ट्स को आपस में जोड़ते हैं। जब सारे केबल्स और बोर्ड्स लग जाते हैं, तब रोबोट को बिजली से जोड़ा जाता है। आप कह सकते हैं कि यही वो पल है जब रोबोट जिंदगी पाता है। रोबोट का शरीर 50 से ज्यादा हिस्सों से बनता है और इसका प्लास्टिक वैक्यूम थर्मल मोल्डिंग से तैयार किया जाता है। इन हिस्सों को मशीनों से शेप दी जाती है, पेंट किया जाता है और फिर रोबोट के साथ जोड़ा जाता है। फिर आता है सबसे जरूरी कदम, टेस्टिंग। इस दौरान एक्सपर्ट्स चेक करते हैं कि रोबोट की हरकतें स्मूथ हैं या नहीं और उसका सॉफ्टवेयर ठीक से काम कर रहा है या नहीं। यानी सब कुछ ऐसा किया जाता है कि रोबोट बिना किसी रुकावट के काम करे। वैसे प्रोमोबॉट कई बार एक्शन में दिख चुका है और हीरो भी बन चुका है। मिसाल के तौर पर 2017 में एक रोबोट ने एक लड़की को गिरती हुई बुक शेल्फ से बचा लिया था। लेकिन प्रोमोबॉट यही नहीं रुका। इसने ह्यूमनॉइड रोबोट्स भी बनाए जो इंसानों जैसे चेहरों, इमोशंस और एक्सप्रेशंस के साथ आते हैं। इनके मेल और फीमेल दोनों वर्जन्स हैं। उदाहरण के लिए 2020 में पारना के मल्टी फंक्शनल पब्लिक सर्विसेज सेंटर में एक रोबोट को नौकरी पर रखा गया। वो एक रोबोटिक लड़की थी, ब्लॉन्ड बालों और भूरी आंखों वाली, जो मेहमानों को रिसीव करती थी। ये रोबोट सिर्फ आंखें, आईब्राउज और होंठ हिलाकर बातें ही नहीं करती थी, बल्कि लोगों के सवालों के जवाब देती थी, डॉक्यूमेंट्स स्कैन करती थी और जरूरी कागजात भी तैयार करती थी।
इसके बाद रोबोट विजिटर के साइन किए कागजों को स्कैन करके सीधे सेंटर के सिस्टम में भेज देती थी। ह्यूमनॉइड रोबोट्स की स्किन को लैब में एक खास सिलिकॉन से बनाया जाता है। पहले एक सांचा तैयार किया जाता है जिससे नकली स्किन बनाई जाती है ताकि वो बिल्कुल असली त्वचा जैसी दिखे। फिर वर्कर्स उस पर मेकअप करते हैं जिसमें बाल, पलकें और आईब्राउज भी शामिल हैं। ह्यूमनॉइड रोबोट के हर बाल को हाथ से लगाया जाता है। ये काम कई कई दिन तक चल सकता है। जब चेहरा पूरी तरह तैयार हो जाता है तब उस स्किन को खींचकर रोबोट के सिर पर चढ़ाया जाता है। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि हर रोबोट के सिर में 29 मोबाइल मॉड्यूल्स लगे होते हैं ताकि चेहरे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल इंसानों जैसे दिखें। कंपनी का प्लान है कि आने वाले समय में ये रोबोट्स और भी ज्यादा असली जैसे बनाए जाए, ज्यादा इमोशंस के साथ, और उनकी स्किन और आंखें बिल्कुल हकीकत जैसी लगे। इस काम में लिंग्विस्ट्स भी शामिल हैं जो नई नई भाषाएं जोड़ते हैं, वोकैबुलरी को और बेहतर करते हैं और डेटाबेस को स्मार्ट बनाते हैं ताकि रोबोट इंसानी बातों को अच्छे से समझ सके। अब बात करते हैं डिजिट की। ये एक मीडियम साइज का ह्यूमनॉइड रोबोट है। इसमें इंसानों जैसी स्किन या चेहरा नहीं होता। इसके बदले इसमें रडार और स्टीरियोस्कोपिक कैमरे लगे हैं जो आसपास की रुकावटों को डिटेक्ट करते हैं। डिजिट के 2 हाथ और 2 पैर हैं जिनसे ये न सिर्फ चल सकता है बल्कि सीढ़ियां भी चढ़ सकता है। ये दरअसल कैसी का अपग्रेडेड वर्जन है जिस पर पिछले 10 साल से काम चल रहा है। कैसी एक ऐसा रोबोट है जो मुश्किल जगहों पर भी बैलेंस बनाए रख सकता है और रुकावटों को पार कर सकता है। डिजिट के 2 हाथ एक ही वक्त में 2 अलग अलग काम कर सकते हैं। ये 18 किलो तक का वजन उठा सकता है जिससे ये गोदाम में सामान ढोने, पैकेज डिलीवरी, फैक्ट्री कंट्रोल और यहां तक कि इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करने जैसे कामों के लिए बिल्कुल सही है। अब आते हैं आईकप पर। कुछ साल पहले इटली के एक इंस्टीट्यूट में वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स ने एक खास ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया जिसका नाम है आईकप। ये रोबोट दिखने और हाइट में बिल्कुल 3 साल के बच्चे जैसा है। इसकी सीखने की काबिलियत भी एक छोटे बच्चे जैसी है। आईकप में सेंसर लगे हैं जिनसे ये देख सकता है, सुन सकता है और महसूस कर सकता है। ये इंसानों को पहचान सकता है, चीजों का नाम बता सकता है और उन्हें याद भी रख सकता है। इतना ही नहीं, ये चीजों के बारे में बातचीत भी कर सकता है, जैसे कि वो एक दूसरे से कितनी मिलती जुलती हैं या अलग हैं। आईकप की एक मजेदार खासियत है कि ये उलझे रास्तों में रास्ता ढूंढ सकता है। ये छोटा सा बेबी रोबोट चीजें उठा सकता है, उन्हें फर्श या किसी और जगह से ले सकता है, छू सकता है और उनके गुणों को समझ सकता है। अब बात करते हैं रोबोट शेफ की। जो लोग किचन में घंटों खड़े होकर खाना बनाने से बचना चाहते हैं, उनके लिए यह है अच्छी खबर। ब्रिटिश कंपनी मोली रोबोटिक्स ने एक ऐसा रोबोटिक शेफ बनाया है जो इंसानी हाथों की तरह खाना बना सकता है। इसके रोबोटिक आर्म्स चूल्हे, ओवन, वर्क स्पेस और सिंक के ऊपर लगे होते हैं। इन हाथों में 20 मोटर्स, 24 जोड़ और 129 सेंसर का जटिल सिस्टम है जिसकी वजह से ये इंसानी शेफ की हरकतों को हूबहू कॉपी कर सकता है। यही वजह है कि ये रोबोट लगभग कोई भी डिश बना सकता है। ये रोबोटिक आर्म्स गैस ऑन कर सकते हैं, बर्तन उठा सकते हैं, चम्मच चला सकते हैं, खाना पलट सकते हैं और यहां तक कि बर्तन धो भी सकते हैं। क्या भारी सामान उठाते उठाते थक गए हो? तो कार्गो रोबोट तुम्हारा बोझ हल्का कर सकता है। ये रोबोट 20 किलो तक का वजन उठा सकता है और अपने विजुअल सेंसर की मदद से अपने मालिक का पीछा करता रहता है। अगर तुम रुक जाओ तो ये भी रुक जाता है और जब तुम चलना शुरू करो तो ये भी साथ चल पड़ता है। इसकी टॉप स्पीड 13 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसे फ्लैट जगहों के लिए बनाया गया है। ये 16 डिग्री तक की चढ़ाई चढ़ सकता है लेकिन सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। अब बात करते हैं मशहूर रोबोट सोफिया की। शायद तुमने इसके बारे में सुना हो। सोफिया अपने इंसानी लुक और अपने बयानों की वजह से काफी चर्चा में रही है। जैसे कि 2016 में एक इंटरव्यू में सोफिया ने कहा था कि वो इंसानियत को खत्म कर देगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि 1 साल बाद उसने अपना मन बदल लिया। सोफिया को 2015 में हांगकांग की कंपनी हैंसन रोबोटिक्स ने बनाया था। 2021 में कंपनी ने ऐलान किया कि ऐसे रोबोट्स का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू होगा। सोफिया की स्किन एक खास मटेरियल से बनी है जिसे कंपनी ने फ्रबर नाम दिया है। ये एक तरह का लचीला रबर है जो इंसानी स्किन जैसा लगता है। इसके नीचे छोटी छोटी मोटर्स हैं जो इसके इमोशंस को कंट्रोल करती हैं। सोफिया पलकें झपका सकती है, मुस्कुरा सकती है, आईब्राउ सिकोड़ सकती है, गर्दन और सिर हिला सकती है और ये सब उस बात पर निर्भर करता है जो वो सुनती है या बोलती है। सोफिया लगातार सीख रही है, नए शब्द याद कर रही है और अपने आसपास की दुनिया के बारे में और जानकारियां जुटा रही है। शायद जल्द ही ऐसे रोबोट्स हमारी जिंदगी के कई हिस्सों में दिखने लगे। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या ये एआई रोबोट्स हमारी जिंदगी को और आसान और बेहतर बना पाएंगे? या अगर इन्हें ठीक से कंट्रोल न किया गया तो क्या ये इंसानियत के लिए खतरा बन सकते हैं? अपनी राय मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आप जानना चाहते हैं कि वे प्रोटीन कैसे बनता है तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप ऐसे ही और मजेदार वीडियो मिस न करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।